जब दो राष्ट्राध्यक्ष इस तरीके से बंद कमरे में मिलते हैं तो फिर क्या क्या डायमेंशंस होते हैं? पुतिन ने क्या कहा था कि भारत हमारा सबसे ट्रस्टवर्दी भरोसेमंद पार्टनर है। चीन का नाम नहीं लिया था, उसने भारत का नाम लिया। तो जब दिल मिलते हैं तो फिर जो दुश्मन है ना उसके दिल कांपते हैं। तो ये आप समझ जाइएगा कि बहुत सक्सेसफुल विजिट था। अमेरिका के साथ हमारे संबंध कभी ऊपर कभी नीचे, यूरोप के साथ कभी ऊपर कभी नीचे, चीन के साथ नीचे और नीचे और नीचे, रूस के साथ कभी कोई समस्या नहीं हुई है। जब दो राष्ट्राध्यक्ष इस तरीके से बंद कमरे में मिलते हैं तो फिर क्या क्या डायमेंशंस होते हैं और किन किन चीजों पर बात हुई होगी? और बंद कमरे में उसकी डिटेल्स कुछ आती नहीं है डिप्लोमेसी कभी नहीं में आएंगी। जब इस तरह की बैठक। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अहम प्रश्न पूछा। आपको याद होगा कि हमने कुछ साल पहले कुछ बंदूकें खरीदी थी स्वीडन से, उनको बोफोर्स कहते थे। कितना बड़ा बवाल हुआ था और उस समय की मौजूदा सरकार हिल गई थी। उसके बाद जब हमने राफाल खरीदे थे फ्रांस से, तब भी आरोप लगाए गए थे भ्रष्टाचार है, ये है वो। तो मेरा मानना है कि अब हम ये बात सीख गए हैं। डिफेंस डील जरूर हुई है, मेरे पास इजाजत नहीं है कि वो आपसे डिफेंस डील्स उनके साथ हुई हैं। और डिफेंस के अतिरिक्त जो बाकी क्षेत्र हैं उनके बारे में हमने बातचीत की। एक तो न्यूक्लियर एनर्जी है, एक स्पेस कोऑपरेशन है, मेडिसिन है, एजुकेशन है, ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है। ये चीजें हैं जिसके बारे में कोई विवाद नहीं हो सकता। लेकिन डिफेंस हमेशा, लोगों का ये विचार है कि क्योंकि डिफेंस के कुछ एजेंट्स भी होते हैं, दलाल भी होते हैं, उनमें से हमारे कुछ रिटायर्ड बड़े सीनियर फौजी ऑफिसर्स भी थे, उनको भी बहुत तकलीफ हुई थी। तो इसीलिए हम लोग इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते, चुपचाप से करते हैं। हम टीवी चैनल पर बैठ के या मेगाफोन लेके या ऑल इंडिया रेडियो पे नहीं कहते जी ये डील कर लिए। किस बात के लिए बताएं किसी को, खासतौर से जो देश हमको पसंद नहीं करते उनको क्यों बताएं हमने क्या क्या खरीदा? अगर पता करना चाहते हो जाके रूस से पूछेगा। तो ये चीजें हम चुपचाप से करते हैं। आजकल कितनी चर्चा हो रही है कि जो वो अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बड़ा नाराज हो गया कि पुतिन साहब इधर आए, अब बासमती चावल पे भी वो लगा रहा है टैरिफ। अब वो चाहता है कि हम F-35 खरीदें। और टाइगर, मैं सच बता देता हूँ, मैंने बहुत से अपने मित्रों से बात की है। मैं बहुत सीनियर हूँ, 52 साल कूटनीति में हो गए, 74 साल की मेरी उम्र है। सबने ये कहा है हमारे पास कोई ऑफर नहीं आया F-35, सिर्फ मीडिया के ऑफर आते हैं। तो ये चीजें जो है ना, डिफेंस मामलों में बड़े ध्यान से करना पड़ता है। इसमें मेगाफोन डिक्लेरेशन हम लोग नहीं करते, ना मेगाफोन डिप्लोमेसी करते हैं। कूटनीति हम बहुत आराम से करते हैं। और आपको ये भी बता देता हूं कि जब वो अकेले मिले थे प्राइम मिनिस्टर और व्लादिमीर पुतिन साहब, दोनों अंग्रेजी बोलते हैं। और उस समय जो बातचीत हुई है, फिर उसके बारे में आपने जो अनुमान लगाना है वो करिएगा। कुछ ऐसे लोग भी थे आजकल कहने लगे पुतिन आया था, बड़ी सक्सेसफुल थी, लेकिन इसको डिनर पे नहीं बुलाया, उसको बुलाया। ये कहाँ की बातें हैं? हम लोग बात कर रहे हैं दो महाशक्तियों के बीच में। मैं आपको एक चीज बताता हूँ सर, आपका चैनल तो बेमिसाल है, दुनिया भर में कितना मशहूर है। जब भी आप मुझे बुलाते हैं तो मेरा सीना और चौड़ा हो जाता है। कुछ कहना चाहता हूँ कि एक अमेरिका का अखबार है, उसने ये कहा कि इस समय, ये पुतिन साहब के बारे में कह रहे हैं, कि दुनिया की 4 महाशक्तियां जो हैं उनमें से एक यूनाइटेड स्टेट्स है, वो बहुत नाराज रहता है पुतिन के साथ। दूसरा चीन है, लोग कहते हैं अरे ये तो कम्युनिस्ट देश है, इसका क्या कहना। लेकिन भारत जो डेमोक्रेसी है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, अगर व्लादिमीर व्लादिमीरोविच पुतिन वहां आए हैं, इसका मतलब कि अब एक डेमोक्रेटिक देश ने उनको स्वीकार किया। एक चीज आपको और बता देता हूं कि 3 अफ्रीकी देशों में विशेष सलाहकार हूं। मेरे एक से बात हो रही थी, उन्होंने कहा देखिए हम इंतजार कर रहे थे क्योंकि अमेरिका ने हमसे कहा था कि आप मत कभी कोई संबंध रखिए रूस के साथ। अब आप लोगों ने जो उसको इतनी इज्जत दी है, हमारा हौसला बढ़ गया, शायद हम भी उसको बुलाएंगे। तो इससे जो है ना सर, इसका स्पिन ऑफ इफेक्ट बहुत होता है। तो इसके बारे में मैं एक ही चीज कहूंगा, जलता जमाना है तो जलने दे, पार्टी को यूं ही बेबी चलने दे। पुतिन साहब बहुत खुश थे अपने विजिट पे। आपने देखा होगा कि जब वो गाड़ी से उतरे तो सबसे पहले गार्ड थे, उससे हाथ मिलाया, फिर गार्ड ऑफ ऑनर दिया। जब गार्ड ऑफ ऑनर हुआ अच्छा, तो हल्के ये से झुके चीजें जो वो। है सर, कोई बड़ा राष्ट्राध्यक्ष एक सामने खड़ा सिपाही जो वेलकम के लिए खड़ा है, जब इस तरह से सीधे अनायास हाथ आगे चला जाता है, ये किस तरह के सिंबल्स हैं और इसका क्या क्या मतलब होता है डिप्लोमेसी? इसका मतलब सबसे पहले ये है कि वो बड़ा हम्बल आदमी है। कि और मैं जानता हूं सर, मिला हुआ हूं, जब वो मुस्कुराते हैं आप ध्यान से देखिए, हमेशा उनके चेहरे पर ना एक, मैं इसको कहूंगा नॉटी सा स्माइल, एक शैतानी स्माइल होता है उनके चेहरे पर, हल्का सा। और पीएम मोदी को बहुत पसंद करते हैं। कई बार तो हम ये मजाक करते हैं कि कहीं ये भाई होते थे, कहीं बिछड़ तो नहीं गए किसी मेले में, पता करो। इतना प्रेम है दोनों के बीच में। क्यों? क्योंकि सर एक चीज आपको बताता हूं,
अमेरिका के साथ हमारे संबंध कभी ऊपर कभी नीचे, यूरोप के साथ कभी ऊपर कभी नीचे, चीन के साथ नीचे और नीचे और नीचे, रूस के साथ कभी कोई समस्या नहीं हुई है। चाहे सोवियत संघ था, चाहे रशिया था, हमारा सबसे जो कहते हैं रिलायबल पार्टनर रूस रहा है। और पुतिन ने क्या कहा था कि भारत हमारा सबसे ट्रस्टवर्दी, भरोसेमंद पार्टनर है। चीन का नाम नहीं लिया था, उसने भारत का नाम लिया। तो जब दिल मिलते हैं तो फिर जो दुश्मन है ना, उसके दिल कांपते हैं। तो ये आप समझ जाइएगा कि बहुत सक्सेसफुल विजिट था। और मेरे को बताया गया, मेरे मित्रों ने, बहुत सारे दोस्त हैं मेरे ग्रुप में, कहते हैं आजकल यूरोपियन यूनियन में बात क्या चल रही है, सुन यार पहले तू हमला कर, क्योंकि फिर रूस तेरे को ठोकेगा, हम देखेंगे कितना। नहीं, मैं नहीं करूंगा, पहले तू हमला कर, क्योंकि फिर वो बदला तुझसे लेगा। कोई नहीं करेगा, इनमें दम नहीं है सर। ब्रिटेन की बात करें, 80,000 की फौज है और 500 उसमें से लड़ सकते हैं। बाकियों का जो पेट है वो 90 इंच का है। क्या लड़ेंगे ये लोग? हमारी सेना है, हमारी फौज है जिसमें ये ताकत है। सो दिस विजिट, अगर आप मुझसे पूछेंगे 1 से 10 तक लेकर, अगर मैं इसको असेस करूं कितनी कामयाब है, मैं कहूंगा 15।